terms isolated gaseous atom, ground state while defining the energy and enthalpy and electron gain enthalpy. ये हमें ये एक तो आइसोलेटेड गैसियस आइटम स्टडी करना है, दूसरा ग्राउंड स्टेट को स्टडी करना है, और तीसरा हम ये आपको बताएंगे कि आयनाइजेशन एंथैल्पी कैसे मेजर की जाती है। तो सबसे पहले इन दोनों चीज़ों को समझें और ये उससे हम स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट इज़ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम? इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप ये देखें कि हमने कुछ देर पहले ये देखा था कि एक जो एटम है उसका जब रेडियस मेजर किया जाता है तो हम रेडियस किसका बताते हैं? हम रेडियस मेजर कर रहे होते हैं सिंगल एटम का। हम रेडियस किसका मेजर करते हैं? एक सिंगल एटम का रेडियस मेजर करते हैं। हम एटॉमिक रेडियस वर्ड उसके लिए यूज़ करते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि हमारे को नोबल गैसेस को छोड़ के कोई भी सिंगल एटम में चीज़ अवेलेबल नहीं होती। देयर इज़ नो एलिमेंट जो हमें सिंगल एटम फॉर्म में मिले। हमें जो बाकी एटम मिलते हैं वो बॉन्डेड फॉर्म में मिलते हैं, या वो कोवलेंट बॉन्ड बना होगा, या आयनिक बॉन्ड बना होगा, या मेटालिक बॉन्ड बना होगा। वो सारे के सारे मेटालिक या सारे के सारे बॉन्डेड फॉर्म में मिलते हैं। तो हमें, लेकिन जब हम बात करते हैं सिंगल एटम के रेडियस की बात करते हैं, तो इसके लिए क्या करा जाता है? सिंगल एटम का रेडियस एज सच तो आप कुछ करते नहीं है, आप उसका बॉन्डेड फॉर्म में जो डिस्टेंस है, जो उसकी बॉन्ड की लेंथ है, चाहे वो मेटालिक बॉन्ड हो, चाहे आयनिक फॉर्म में हो, चाहे कोवलेंट में हो, आप उस बॉन्ड को मेजर करके डिवाइड बाय 2 कर लेते हैं। तो आपको इनडायरेक्टली बोल रहा हूँ, इनडायरेक्टली उसका एटॉमिक रेडियस मिल जाता है। अब जब बात आती है आयनाइजेशन एंथैल्पी की या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, ये भी हमें सिंगल एटम की ही बतानी पड़ती है, क्योंकि हम बात ही एलिमेंट की कर रहे हैं, उसके सिंगल एटम की बात कर रहे हैं। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है कि एक एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए। तो प्रॉब्लम यहाँ भी एग्जैक्टली वही आती है कि आपके नेचर में नोबल गैसेस को छोड़ के बाकी सारा कुछ बॉन्डेड फॉर्म में मिलता है। देखिए, जब बात आती थी इसकी बॉन्ड लेंथ की मेजर करने की, बॉन्ड लेंथ से रेडियस मेजर करने की, वहाँ सिर्फ एक डिस्टेंस मेजर हो रहा है, उसी से एस्टीमेट अच्छा भला लग रहा है। लेकिन जब आप बॉन्डेड फॉर्म में इसको एक लेटर से आपको एक बॉन्डेड फॉर्म में मिला है, आप इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश कर रहे हो, वो इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ बाइंड हुआ है, वो इसके साथ भी बाउंड है, इसके साथ भी बाउंड है, मॉलिक्यूलर बॉन्ड बना हुआ है। वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने की जो एनर्जी का मेजरमेंट है वो हमेशा फॉल्टी होने वाला है, वो प्रैक्टिकली सही नहीं है। इस बात को आप एक बार मन में समझ लें। रेडियस को इनडायरेक्टली मेजर करा जा सकता है, लेकिन आयनाइजेशन एंथैल्पी को, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को इनडायरेक्टली इस तरह मेजर कर ही नहीं सकते, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो इस न्यूक्लियस के अलावा दूसरे न्यूक्लियस के साथ भी तो कनेक्टेड है। अब आपको यहाँ एक्यूरेसी आएगी ही नहीं। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है? आपको हर हाल में किसी तरह भी करना पड़े, आपको ये कोई भी एटम है जिसका मेजर करना है उसको आइसोलेट गैसियस फॉर्म में लाना ही पड़ता है, उसको अकेला निकालना ही पड़ता है, उसको बॉन्ड से अलग कराना ही पड़ता है। आइसोलेटेड, अलग किया हुआ, गैसियस फॉर्म में, तो उसको आइसोलेटेड गैसियस फॉर्म में रखा जाता है। ये गैसियस क्यों आता है, मैं 2 मिनट में आता हूँ। तो आइसोलेट करा जाता है उसको। आइसोलेट करने का क्या तरीका है कि उसको आप हीट कर दीजिए, उसका कुछ भी करिए, गिव इट मोर एनर्जी, लेट अस स्प्लिट इट, उसको तोड़ दीजिए। जब उसको आइसोलेट कर लिया जाता है तो आइसोलेट करके मेजरमेंट करने के लिए उसको एक वैक्यूम ट्यूब में डाल दिया जाता है। यह है वैक्यूम ट्यूब। इसमें आइसोलेटेड जो एटम्स हैं वो इसमें, ये वैक्यूम होता है इसमें भाई। तो ये आइसोलेटेड एटम्स हैं, दे आर केप्ट इन द फॉर्म ऑफ अ गैस। पर्पस क्या है? इसकी मेजरमेंट। तो उनको आइसोलेटेड गैसियस एटम, मेजरमेंट के लिए एन आइसोलेटेड गैसियस एटम इज़ रिक्वायर्ड। ये है इसका मेन पॉइंट। मेटल हो तो मेटल को हीट कर दिया जाए, वेपराइज कर दिया जाए, उसके आपको सिंगल एटम मिल जाते हैं। तो इसी तरह बेसिक पॉइंट ये है कि उसका बॉन्ड तोड़ के उसको सिंगल करके एक अपने वैक्यूम ट्यूब में ले आइए। ये वैक्यूम ट्यूब के यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, ये पॉजिटिव, ये माइनस। यहाँ पे एक वोल्टेज कनेक्टेड होती है, बड़ी सी बैटरी कनेक्टेड होती है। तो इसको मैं ऐसे कंप्लीट कर देता हूँ। अब आइए ग्राउंड स्टेट की बात। ये तो था आइसोलेटेड। ग्राउंड स्टेट क्या है? ग्राउंड स्टेट ये है कि जब आप उसको आइसोलेट कर रहे थे तो आपने उसको कुछ एनर्जी दी होगी। वो एनर्जी जब उसमें ऑलरेडी है तो आप मेजर क्या करोगे? फिर आप उसको आयनाइज करोगे तो उसमें तो पहले से काफ़ी एनर्जी भरी हुई है, तो अब उसमें भी एक्यूरेसी नहीं आएगी। तो इसके लिए क्या करा जाता है? इसको इस ट्यूब में तो रखा जाता है, ये वैक्यूम ट्यूब है, वैक्यूम है, उसको रखा जाता है, लेकिन कुछ देर शांत होने दिया जाता है ताकि उसकी जो भी एनर्जी उसके पास है वो रेडिएट हो जाए और इलेक्ट्रॉन अपनी स्टेबल स्टेट में पहुंच जाए, वो एटम अपनी ग्राउंड स्टेट में पहुंच जाए। ये बात मैंने आपको समझा दी है, ये इसकी एक्सप्लेनेशन भी सही है, लेकिन एग्ज़ाम में लिखने के लिए ऐसी कहानी मत लिखिएगा। वो वर्ड्स जो हैं वो मैंने अपने ब्लॉग पेज पर लिख रखे हैं, लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाके क्लिक करिएगा और उसको वैसा ही लिखिएगा। ये समझने के लिए तो मेरी बात सही है, लेकिन इतनी स्टोरी एग्ज़ाम में लिखने का टाइम होगा नहीं आपके पास।
खैर, पर ये बात कहीं समझाई भी नहीं जाती, तो इसलिए मैं टाइम लगा रहा हूँ इस पर। अब आप आगे चलिए। तो ग्राउंड स्टेट में है और आइसोलेटेड गैसियस एटम है, ये आपको क्लियर हो गया। अब इसकी मेजरमेंट कैसे की जाती है उसका भी मैं आपको थोड़ा जिक्र कर दूं। तो मैं ये डायग्राम दोबारा बना लेता हूँ। ये प्लस है, ये माइनस है, और यहाँ पे आपके एटम्स हैं, अब वो ग्राउंड स्टेट में हैं सारे। अब क्या करा जाता है, बाहर से कहीं से इन एटम्स के ऊपर यूवी लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट, वो किसी फ्रीक्वेंसी के ऊपर इस पर शाइन की जाती है। जब ये लाइट इस पर शाइन होगी तो इसमें से एटम में से इलेक्ट्रॉन निकलने शुरू हो जाएंगे। ये जो एटम हैं इनमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, आयनाइज होंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो इसके लिए यहाँ से जो एनर्जी गई है वो हमें एच न्यू से पता चलती है। तो इसमें और एक कहानी है कि ये अल्ट्रावायलेट की जो फ्रीक्वेंसी है इसको बढ़ाया जाता है, आहिस्ते आहिस्ते इसको इंक्रीज़ किया जाता है। और ये जो करंट यहाँ आ रहा होता है, ये करंट कहाँ से है समझिए ना भाई। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला, ये अगर पॉजिटिव है ये इलेक्ट्रॉन इधर भागेगा, ये जो आपका ये पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन भागेगा, नेगेटिव की तरफ ये आयनाइज्ड एटम भागेगा, इससे करंट पैदा होगा। वो करंट रजिस्टर हो जाता है एमीटर के थ्रू। अब ये जो अल्ट्रावायलेट लाइट है इसकी फ्रीक्वेंसी और बढ़ाई जाती है, आहिस्ते आहिस्ते करके उसको इंक्रीज़ किया जाता है लेबोरेटरी में प्रैक्टिकली। ये फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे बढ़ती है, ये एनर्जी आपकी जो यहाँ जिस एनर्जी से फोटोन यहाँ से जा रहे हैं वो भी बढ़ रही है एच न्यू वाले फार्मूले से। एक टाइम ऐसा आता है कि ये जो करंट आपका चल रहा होता है ना, ये एकदम जंप करता है, करंट एकदम बढ़ता है। जिस टाइम पे वो करंट एकदम जंप करता है वहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी होती है, दैट फ्रीक्वेंसी इज़ यूज्ड इन दिस फार्मूला एच न्यू टू ऑब्टेन द आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की भी इसी टाइप से मेजरमेंट्स होती हैं, लेकिन बेसिकली मुझे इस टाइम तो ये बताना था कि ये चीज़ें क्या हैं, और थोड़ा सा ये स्टोरी मैंने आपको इसलिए बताई है ताकि ये और ये भी आपको क्लियर हो जाएं। तो ये है स्टोरी। थैंक यू।